सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सुना आपने? बिग बॉस फेम, जिन्होंने बिग बॉस जीता था, उनकी जिम में डेथ हो गई थी। अभी अभी पिछले दिनों भी आपने एक न्यूज सुनी होगी वरिंदर घुमन के बारे में, जो बॉडी बिल्डर थे, उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। पिछले हफ्ते एक और बहुत बुरी घटना घटी राजस्थान में, जहां स्लीपर बस कोच में 20 लोग बहुत ही बुरी तरह से जिंदा जल गए। ये मैं न्यूज नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं जो 20 लोग जिंदा जल गए उसके बाद क्या हुआ। 2-3 दिन तक तो सभी लोग आते जाते हैं, बातचीत होती है, फिर उन परिवारों का क्या होता है? जो ईएमआई जा रही थी होम लोन की या किसी तरह का कोई कर्जा था, लोन था, उसका क्या हुआ? उन परिवारों के जो बच्चे थे स्कूल जाते थे, उसकी फीस कौन देगा? उस घर को जो अर्निंग मेंबर था अब कौन चलाएगा? उसी में आज हम बात करने वाले हैं। क्या कर सकते हैं हम? उन लोगों को तो वापस नहीं ला सकते, बट ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मिस हैपनिंग जब होती है, उसके लिए हम क्या करें जिससे हम उनको तो रिप्लेस नहीं कर सकते, बट वो जो बाद में परिवार बचता है वो परेशान ना हो, वो दर दर ना भटके, वो बच्चा उसी स्कूल में पढ़े, उसी घर में रहे, लोन की ईएमआई जाती रहे। उसके बारे में आज बात करेंगे। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं टर्म प्लान के बारे में। टर्म प्लान क्या होता है, टर्म प्लान लेना चाहिए कि नहीं, टर्म प्लान कौन सा लेना चाहिए, सबसे अच्छा टर्म प्लान कौन सा होता है, और टर्म प्लान कब लेना चाहिए, ये सारी चीजें आप जानने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि टर्म प्लान में अच्छी कंपनी कौन सी है। टॉप 5 टॉप 6 कंपनीज देख लेते हैं एज पर दी डेटा जो अवेलेबल है। वैसे तो सभी कंपनियां अच्छी होती हैं, बट एक डेटा के हिसाब से अगर देखें तो एक्सिस, एचडीएफसी, बजाज, टाटा, कोटक, आईसीआईसीआई, ये कुछ कंपनियों के मैं नाम ले रहा हूं जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से, क्लेम रेशो के हिसाब से, ये सभी कंपनियां अच्छी होती हैं जिन्होंने अच्छा तरह का टर्म प्लान का क्लेम सेटलमेंट किया है। अब बात आती है टर्म प्लान होता क्या है। टर्म प्लान होता है फाइनेंशियल रिस्क को कवर करने वाली चीज, मतलब ऐसी कोई चीज जिससे मेरे को मेरे ना रहने में मेरे परिवार को वो लाके देगा जो मैं अर्न करके दे रहा था। और क्लियर करता हूं, सपोज मैं अपने परिवार में कमाने वाला 25,000 या 50,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूं और कल मैं नहीं रहा तो क्या होगा? तो वो फाइनेंशियल रिस्क को कवर करने के लिए एक प्लान बनाया गया है जिसको टर्म प्लान कहते हैं। उस परिवार में जिसमें अर्निंग मेंबर या फादर या मदर जो नहीं रहे उसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सिद्धार्थ शुक्ला को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और ऐसे बहुत सारे इवेंट आपने देखे होंगे आपके आसपास, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स जिनके यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट या ऐसी कुछ बीमारियां या हार्ट अटैक आए और उनकी डेथ हो गई। उनको तो रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनकी इनकम को तो रिप्लेस कर सकता है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद क्या, उन परिवारों का क्या? तो ऐसा कोई टूल होना चाहिए जिससे उस फाइनेंशियल रिस्क को कवर करे, और उस टूल का नाम है टर्म प्लान। तो टर्म प्लान बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्योर टर्म प्लान। प्योर टर्म प्लान का मतलब होता है मैंने एक सर्टेन अमाउंट दिया और मेरा रिस्क कवर हो गया। मतलब अगर मैं साल भर में 10 लाख रुपए कमाता हूं तो मुझे कम से कम 10 टाइम्स रिस्क कवर करना चाहिए। अब मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं तो कम से कम मेरा 1 करोड़ का रिस्क कवर होना चाहिए। इसको कहते हैं रेगुलर प्लान, प्योर टर्म प्लान। अब ये कुछ कंपनी है जैसे टाटा, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी, और ये सारी टॉप 6 कंपनीज हैं। इनके अगर मैं प्योर टर्म प्लान के प्रीमियम देखूं, 30 साल के यदि व्यक्ति है और 1 करोड़ का कवर लेता है और वो 75 साल तक अपना रिस्क कवर कंटिन्यू करता है तो उसको करीब 12 से 15 हजार के बीच में इन कंपनी में प्रीमियम देना पड़ेगा साल का। दूसरा ऑप्शन ये है प्योर टर्म के अलावा, जिनको ऐसा लगता है मेरा पैसा वेस्टेज होता है, तो उसमें दूसरा ऑप्शन भी है जिसको बोलते हैं आरओपी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। मतलब अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन ले लेते हैं तो आपने जो पैसा जमा किया है आखिरी में जाके वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। ये भी एक ऑप्शन है। फिर एक और ऑप्शन आता है जहां पे बोलते हैं उसको ट्यूलिप, मतलब टर्म प्लस यूलिप। मतलब मेरा टर्म प्लान में लेता हूं और साथ में उसमें मेरा यूलिप भी रहता है, तो जो पैसा मैं जमा करता हूं वो मुझे आगे चल के विथ रिटर्न, क्योंकि वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है और विथ रिटर्न मेरे को वापस आ जाता है। तो ये 3 तरह के प्लान हो गए। पहला प्योर, जहां मैंने 30 साल की उम्र का यदि कोई व्यक्ति है तो उसको सिर्फ 12 से 13 हजार रुपए का प्रीमियम देना है साल भर में, उसकी हर साल कवर होगा 1 करोड़ का। दूसरा होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम और तीसरा होता है ट्यूलिप। इनके थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगी। अपन सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो हमने प्योर टर्म प्लान लिया उसमें अगर कोई 30 साल का व्यक्ति है और वो उसका प्रीमियम आ रहा है, हमने एक एग्जांपल ली तो उसमें जो आ रहा है 15,433 रुपए आ रहा है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका पैसा सेफ होगा। आप 3 लाख रुपए तक अपना प्रीमियम बचा सकते हैं। कैसे? पहला तो ऑप्शन ये होगा कि मैंने 45 साल तक रेगुलर पे ऑप्शन क्लिक किया।
मतलब मैंने 15,433 रुपए में अगले 45 साल तक दूंगा, तो मैंने कितना देना है मुझे? 6,94,000, मतलब करीब 7 लाख रुपए मुझे जमा करने हैं 45 साल में। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो जिससे इसमें मेरा पैसा बच जाए, तो इसमें भी एक ऑप्शन है। फिर इसमें मैं क्या करूंगा, लिमिटेड पे ऑप्शन होता है। एक रेगुलर पे हो गया जहां मुझे जिंदगी भर देना है, मतलब 45 साल तक देना है, जब तक मेरा कवर है जब तक देना है, सिंपल हो गया। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें मैंने बोला मैं लिमिटेड पे कर देता हूं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका प्रीमियम तो बढ़ जाएगा। उसमें प्रीमियम हो गया आपका 32,000, 15,000 था, इसमें हो गया 32,000, लेकिन ये आपको सिर्फ 12 साल देना है। मतलब अगर 30 साल का कोई व्यक्ति है, वो 12 साल तक 32,000 रुपए देगा, और जब वो 42 साल का होगा तो फ्री हो चुका होगा। और उसका कवर कब तक रहेगा? 75 तक। कवर तो 75 साल तक रहेगा, लेकिन उसको देना सिर्फ 12 साल है, और 12 साल में वो फ्री हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिमिटेड पे ऑप्शन। अब दोनों का फर्क देखिए, अगर वो 45 ईयर्स तक पे कर रहा था 15,433 रुपए, तो उसको टोटल उसको पे करना पड़ रहा था 6,94,000। लेकिन जैसे उसने लिमिटेड पे ऑप्शन ले लिया, सिर्फ 12 साल का ऑप्शन ले लिया, तो उसको पे करना पड़ रहा है 3,89,000। मतलब आप डिफरेंस देखिए, 3,05,000 रुपए तो यहीं यूं ही बच गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 42 साल की उम्र में फ्री हो गया, कोई मुझे पे भी नहीं करना है आगे चल के। तो जब आप टर्म प्लान लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लिमिटेड पे ऑप्शन ले लीजिए। उससे एक और फायदा होगा कि आप 42 साल की उम्र में लायबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। एक और फायदा भी है इसमें कि हमारी 30 से 40-42 साल तक की उम्र ज्यादा मेहनत की होती है, ज्यादा अर्निंग की होती है, तो हम ज्यादा पे करके फ्री हो जाते हैं। 3 लाख रुपए बच भी तो रहे हैं, आपने देखा होगा। अब तीसरा देख लेते हैं, ये उनके लिए है जो ये मानते हैं कि यार मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरा पैसा तो वेस्टेज हो गया। अगेन, अब एक और प्लान अवेलेबल है जिसको ट्यूलिप कहते हैं, जहां पे आपका टर्म प्लान विथ इन्वेस्टमेंट रहता है। अब अगेन 30 साल का जो व्यक्ति है, अगर वो ट्यूलिप ऑप्शन लेता है टर्म प्लान में, तो उसका प्रीमियम आएगा लगभग 53,000, 53,000 रुपए उसको जमा करना है 45 साल तक। तो उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ट्यूलिप में भी अगर आप देखें, फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट जो 8% के हिसाब से यदि देखें, तो जब वो मैच्योर होता है तो उनको 73,48,000 तक मिल सकता है। ये सिर्फ 8% के हिसाब से है। अगर हम इसमें 12% देख लें, चूंकि यूलिप है, तो ये 12% के हिसाब से तो करीब 1 करोड़ रुपए हो सकता है। मतलब मुझे कुछ नहीं भी होता तो भी मुझे 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। मैंने जमा तो 24 लाख रुपए किया है इसमें, और मेरा टर्म कवर भी रहा जिंदगी भर, और मेरा पैसा भी इन्वेस्ट हुआ। और इसमें एक और अच्छी चीज है ट्यूलिप में, ये आपको रिटर्न जो आता है वो टैक्स फ्री रहता है, 100% टैक्स फ्री। बिकॉज बाकी कहीं पे भी आपको टैक्स फ्री अमाउंट नहीं मिलता है, यहां पे आपको 1 करोड़ भी आता है तो भी टैक्स फ्री है। अच्छा, इसमें भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिमिटेड पे ऑप्शन है। इसमें भी अगर आप लिमिटेड पे ऑप्शन लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। जैसे हमने उसमें बताया था, प्योर टर्म प्लान में अगर लिमिटेड पे ऑप्शन लेते हैं तो थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन 12 साल में फ्री हो जाते हैं। इसमें भी अगर आप लिमिटेड पे ऑप्शन ले लेते हैं तो इसमें जो डिफरेंस है वो 12,90,000 का है। अब आप सोचिए, अगर आपने टर्म प्लस ट्यूलिप में लिमिटेड पे ऑप्शन ले लिया, तो इसमें एक बार पहले अपन प्रीमियम देख लेते हैं कि इसमें कितनी आएगी। इसमें जो प्रीमियम आ रही है लिमिटेड पे में, रेगुलर में 53 आ रही है, और अगर मैं लिमिटेड पे ऑप्शन लेता हूं तो इसमें प्रीमियम आ रहा है 93,662। मतलब ये मान के चलिए करीब 94,000 इतना आ रहा है। फिर उसमें 53 आ रहा था, इसमें ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये 93,000 जमा कर देता हूं तो ये मुझे सिर्फ 12 साल जमा करना है, और 12 साल में मैं फ्री हो जाऊंगा। जहां वहां मुझे रेगुलर पे में 24 लाख रुपए जमा करना पड़ रहा था, जब मैं लिमिटेड पे लेता हूं तो मुझे सिर्फ 11,23,000 जमा करना है। मतलब अगर मैं लिमिटेड पे ऑप्शन लेता हूं तो मुझे 12,90,000 का फायदा हो रहा है। जब भी मैं लिमिटेड पे चूज कर रहा हूं तो एक ये फायदा हो रहा है, और दूसरा मैं अर्ली एज में इन सारी चीजों से फ्री हो रहा हूं। तो अब अभी आपने देखा 3 तरह के टर्म प्लान हमने समझ लिए। प्योर, जहां पे मैंने प्योर टर्म प्लान लिया, अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। दूसरा मैंने ऑप्शन लिया कि अगर मेरी डेथ होती है तो 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन नहीं होती तो जो मैंने पैसा जमा किया है वो 75 किए जाते आते मुझे वापस मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन मैंने देखा ट्यूलिप, जहां पे मैंने पैसा जमा किया और इन्वेस्टमेंट हुआ। ट्यूलिप में एक ही चीज होती है जहां पे प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है। ये ऑप्शन उनके लिए अच्छा है जिनको ये लगता है यार कि मैं यूलिप प्लेन लेता हूं, डेथ तो हुई नहीं तो फिर पैसा कहां जाएगा। ये ऑप्शन उनके लिए है। प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है बट ये रिटर्न भी आ रहा है क्योंकि ये मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो तीसरा ऑप्शन हो गया ट्यूलिप, जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट भी करते हो। अब टर्म प्लान की 2-3 सीक्रेट चीजें मैं बता देता हूं। पहला सीक्रेट तो मैंने आपको बता दिया, जो जरूरी होते हैं ध्यान देना। पहला, आप लिमिटेड पे ऑप्शन पे जाइए और आप फ्री हो जाइए जल्दी से।
अब टर्म प्लान लेते समय दूसरा सीक्रेट क्या है जो लोग ध्यान नहीं देते, कई बार ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, कई बार शायद जो बोल रहा होता है वो भी बोलता है ठीक है आप तो ले लो, बस आप ले लो, बस टर्म प्लान ले लो। लेकिन आपको टर्म प्लान लेते समय 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्क्लोजर। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं या आपको कोई डिसीज है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो प्लीज आप फॉर्म में क्लियर कट लिखवाइए। अगर आपको कोई मना भी करता है कि नहीं लिखनी है बिकॉज आपका जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलिसी इशू हो जाएगी, तो प्लीज मत लीजिए। अगर आपने कोई चीज हाइड रखी तो ये न्यूज ही देखिए। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां पे उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया था, बताया नहीं था कि उन्होंने पहले से किसी कंपनी से ले रखा है। ये भी डिस्क्लोजर में आता है। जैसे आप डिस्क्लोज करेंगे तो 2 चीजें होंगी। पहला, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, आपके मेडिकल जो है, मेडिकल तो वैसे भी होते हैं टर्म प्लान में, जो मेडिकल होते हैं वो हो सकता है ज्यादा हो, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी टर्म प्लान कब के लिए ले रहे हैं? जब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, कल मैं नहीं रहा उसी के लिए तो ले रहा हूं। तो अगर मैंने ऐसा कोई प्लान लिया हुआ है जो आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है, तो फिर मैं क्यों ले रहा हूं? इससे अच्छा तो मैं ना लूं। इसलिए मुझे डिटेल में बताना है कि मुझे ये बीमारी थी, ये मैं दवा लेता था, बट अब मैं ठीक हूं। अगर आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई बोलता भी है कि सर अगर आप अपना सही चीज बताएंगे तो हो सकता है आपका टर्म प्लान कैंसिल हो जाए, तो आप बिल्कुल बोलिए कि हाँ आप कैंसिल कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना डिस्क्लोजर करूंगा, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आने वाली है। और टर्म प्लान हम क्यों ले रहे हैं? जब कुछ घटना घट जाती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए ले रहे हैं, तो तब जा अगर मैं कल नहीं रहूंगा तो कौन परेशान होगा मेरी जगह में? तो ये हमें ध्यान रखना है। एक और चीज होती है, टर्म प्लान हमारे को लोन कवर करता है। अगर मेरे पास कोई होम लोन है या किसी भी तरह का लोन है, अब आप सोच के देखिए एक परिवार के बारे में, जिस परिवार में अगर कोई घटना घट गई तो जो भी अर्निंग मेंबर है, ही और सी, अगर उन्हीं के ऊपर लोन की लायबिलिटी थी जिस घर में वो रह रहे थे, और अगर कल कुछ होता है, उनके पास सपोज 50 लाख का घर का लोन था और कोई घटना घट गई, 40 लाख का लोन बाकी था, और अगर उनके पास टर्म कवर या लोन कवर नहीं था, तो बैंक वाला क्या करेगा? उनको घर से बेदखल करवा दिया जाएगा, वो घर के बाहर जाना पड़ेगा, या कि वो कहीं से भी लाके 50 लाख जमा करें। इसलिए भी टर्म कवर होना चाहिए जो लोन को कवर करता है। अगर टर्म प्लान होगा तो मैं उस टर्म प्लान क्लेम से मैं अपना लोन भी पटा सकता हूं या पटा सकती हूं। यह भी हमें ध्यान रखना है। टर्म प्लान में एक और चीज होती है जो हमें ध्यान रखने की चीज है, वो है राइडर। जरूर राइडर लेना चाहिए। राइडर भी अलग अलग तरह से, राइडर का मतलब होता है जैसे हम गाड़ी लेते हैं ना, तो बोलता है ये भी लगा देते हैं, ये भी लगा देते हैं, इसको राइडर बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज लगा देते हैं, उससे हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम हो जाए और उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होता है। तो राइडर भी जरूर लेना चाहिए। 2-3 तरह के राइडर तो लेना ही लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सीडेंटल राइडर। मतलब एक्सीडेंटल राइडर का मतलब ही होता है कि मैंने प्लेन कवर लिया था 1 करोड़ रुपए का, लेकिन अगर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो 1 करोड़ का जो कवर था वो डबल हो जाएगा। मतलब मेरे परिवार को 2 करोड़ मिलेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा होगा ही या ऐसा होना चाहिए, भगवान करे कभी किसी के साथ ना हो, बट होता तो है। आपके आसपास भी आपने देखा होगा, लोगों की डेथ होती तो है, हार्ट अटैक यंग एज में आ तो रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट तो हो तो रहा है। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो प्रैक्टिकल ना हो, हम वही बात कर रहे हैं कि सच में ऐसा होता है। और ये बात कई बार कड़वी लग सकती है, लेकिन ये बात एक बार जरूर सोचना चाहिए कि मेरे ना रहने में ऐसी कोई सेक्रीफाई मेरी फैमिली को ना करे जो मैं व्यवस्था कर सकता था, बट मैंने फिर भी नहीं किया। अगेन वापस राइडर पे आते हैं। दूसरा राइडर होता है टर्मिनल इलनेस। इलनेस कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती है, उसको भी कवर किया जा सकता है। क्रिटिकल इलनेस होता है, एक्सीडेंटल होता है, वेवर ऑफ प्रीमियम होता है। वेवर ऑफ प्रीमियम भी एक ऑप्शन होता है जहां पे मेरी डेथ के बाद कंपनी उस प्रीमियम को कंटिन्यू करती है। मतलब कंपनी कहती है प्लान खत्म नहीं होगा, हम इस पर्सन के बिहाफ में इस प्लान को कंटिन्यू करेंगे, या उस समय पे डबल बेनिफिट भी हमें मिल सकता है। तो ये राइडर अलग अलग होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो टर्म प्लान में ये 2-3 चीजों का हमें बेसिस ध्यान रखना है। राइडर जरूर लेना है। राइडर मतलब वही जो मैंने बताया, एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं। दूसरा, डिस्क्लोजर जरूर लेना है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे अच्छा टर्म प्लान कौन सा है और कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है। देखिए, सारी कंपनी इंश्योरेंस में अच्छी होती है, और टर्म प्लान सबसे अच्छा कौन सा है ये कहने से अच्छा होगा मैं बोलूंगा टर्म प्लान लेना चाहिए। सबसे पहले तो टर्म प्लान लेना चाहिए। कई बार लोग ऐड देखते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है, ऐड आते हैं अलग अलग, 200 रुपए में, 500 रुपए में टर्म प्लान लीजिए, और फिर उस कंपनी में चले जाते हैं। देखिए, हम छोटी छोटी चीजों में तो ब्रांड देखते हैं। कि मैं एग्जांपल देता हूं, आप घर की कोई भी चीज लेते हैं, इवन आप बाथरूम स्लीपर भी लेते हैं, तो आप ब्रांड देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो अगर आप ब्रांड हर चीज में देखते हैं तो इसमें चीप मत जाइए। आप ये देखिए कि सबसे अच्छा क्लेम रेशो किसका है, सबसे अच्छी सर्विस किसने दी। ये सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। हम
अनबायस्ड लोग हैं, हम किसी भी कंपनी का कभी प्रचार नहीं करते। हम आपके सामने सिर्फ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन ला के रखते हैं जिससे आप देख पाए कि क्या सच है। और जैसा हम हर बार बताते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। आज हम आपकी मदद कर रहे हैं टर्म प्लान के लिए। तो जब आप ये देखने जाते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है, तो सही तरीका नहीं। आप ये देखिए सबसे अच्छा कौन सा है। अगर 1000-1500 रुपए दे के मैं अपनी लाइफ कवर कर रहा हूं, और वो भी टर्म प्लान में तब के लिए ले रहा हूं जब मैं नहीं रहूंगा, तब के लिए तो मुझे ये देखना चाहिए सबसे अच्छा कौन सा है। अगर मुझे 1000-1500 रुपए ज्यादा भी लगते हैं तो मुझे वो लेना चाहिए। अब एक बार और भी लोग सवाल ये भी करते हैं कि मैं टर्म प्लान किससे लूं, ऑनलाइन लूं या मैं किसी एडवाइजर से लूं। आप बिल्कुल ही आपकी मर्जी, आप किसी से भी ले सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप कैसा लेना चाहते हैं। अगर आप टर्म प्लान ऑनलाइन लेते हैं तो हो सकता है आपको 10% 15% की छूट मिल जाए। ये अगर आपको इस तरह का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन लीजिए। लेकिन अगर आप सर्विस चाहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे घर तक आए, मेरे को रिमाइंडर करे, मेरे को प्रीमियम दे, मुझे पूरा डिटेल में प्लान बताए, मेरे मेडिकल में वहां खड़ा रहे, मेरे को सुविधाएं दे, मुझे सर्विस दे, तो फिर आपको एडवाइजर की मदद लेना चाहिए। हम तो सर्विस का चार्ज अगर कुछ देना पड़ता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और स्पेशली जहां टर्म प्लान की बात आती है तो टर्म प्लान है ही क्या जब मैं नहीं रहूंगा। तो ऐसी जगह मुझे ऐसा लगता है कि आप एडवाइजर की भी मदद ले सकते हैं जो हमें घर तक सर्विस दे। देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है। सही एडवाइजर होना चाहिए जिनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो सर्विस में बिलीव रखते हैं। तो ये भी एक आंसर है जी, मैं किससे टर्म प्लान लूं, ऑनलाइन या एडवाइजर। तो ये अगर आप 10 से 15% सेव करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन लीजिए। लेकिन आप सर्विस चाहते हैं, क्योंकि टर्म प्लान में लेता हूं तो मेडिकल भी आता है, अलग अलग तरह की सर्विस की जरूरत होती है, और डेफिनेटली क्लेम में मुझे किसी ना किसी की जरूरत होती है जो जाके मेरे ना रहने में मेरी मदद करे। तो आप एडवाइजर की भी मदद ले सकते हैं। तो कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन तो यही कहता है कि टर्म प्लान होना चाहिए, चाहे किसी से भी हो। टर्म प्लान जरूरी है। आप टर्म प्लान अपने लिए, परिवार के लिए लीजिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि टर्म प्लान लेने तब जाते हैं जब उनकी एज और ज्यादा हो जाती है। जितनी कम उम्र में आप टर्म प्लान लेंगे उतना कम प्रीमियम आपका आएगा, उतना कम चार्ज आपको देना पड़ेगा। टर्म प्लान 12 से 15 हजार रुपए में 1 करोड़ का रिस्क कवर देता है। आप सोचिए कितना जरूरी है। तो टर्म प्लान आप जरूर लीजिए, ये आपके लिए, अपने परिवार के लिए बहुत जरूरी है। अगर अभी तक भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ये चैनल बहुत काम की इंफॉर्मेशन आपको देता है जो आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। थैंक यू।